दोस्तों विटामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों लगभग प्रश्न हमारे वीडियो से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों पहले विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए रसायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। कमी से रोग होता है रतौंधी और इसके सोर्सेस हैं गाजर, दूध, अंडा और फल। याद रखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अभी अभी बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर में कौन सा विटामिन का सर्वोच्चम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का सर्वोच्चम स्रोत है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर जो है दोस्तों विटामिन का सर्वोच्चम स्रोत है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है। दोस्तों यकृत में। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ होता है, यकृत में। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है। दोस्तों विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं मैक्लून। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ मैक्लून है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैक्लून है। हमारा अगला क्वेश्चन है परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आम। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए कमी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। कमी से रोग होता है बेरी और इसके स्रोत हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थायमीन। अभी अभी बताया था मैंने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन B1 की कमी से। जो बेरी रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न विटामिनों में से किसके कोबाल्ट पाया जाता है। तो किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचाते रहें, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से साइनोकोबालामीन है तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन B12। हमारा अगला क्वेश्चन है सी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक नाम है इसका स्कारबिक एसिड, कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और इसके सोर्सेस हैं आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है? अब सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टो फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक नाम है इसका काइलिसफेरॉल, कमी से रोग होता है रिकेटस, और इसके सोर्सेस हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। याद रखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है काइलिसफेरॉल रासायनिक यौगिक के सामान्य नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी के, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों विटामिन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का सर्वोच्चम, दोस्तों सही है, विटामिन डी का सर्वोच्चम स्रोत क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, अभी अभी मैंने बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है मछलियों की आकृति के तेल में कौन सा विटामिन बहुलयत होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि हमारा विटामिन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुरझाती हैं, यह किस कमी के कारण होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी के कारण। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन दोस्तों शरीर में भंडारित नहीं होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, शरीर में कभी भी भंडारित नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कीजिएगा दोस्तों इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से के कारण कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेटस, अभी अभी मैंने बताया था, रिकेटस रोग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सनशाइन कौन सा विटामिन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन डी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन ई की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक नाम है इसका टेगोफोराल, कमी से रोग होता है जनन शक्ति का कम होना, और इसके सोर्सेस हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। हमारा प्रश्न है अगला विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल,
हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नपुंसकता या बांधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन ई की कमी के कारण। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा लिंग ग्रंथियों के लिए या सामान्य क्रिया करता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन के की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विना। कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना, और इसके सोर्सेस हैं टमाटर, हरी सब्जियां। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान, माफ कीजिए दोस्तों, फिलोक्विनान इसका रासायनिक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया दोस्तों? कैसमीर फंक ने। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैसमीर फंक ने जो विटामिन शब्द का नाम दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि विटामिन ए, डी, यानी कि उपयुक्त सभी। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि ए और बी दोनों।